जन केंद्रित परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत मंगलवार को कारोबारी चिल्गा एवं टिकोडी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताया गया कि महिला सशक्तिकरण के लिए जन केंद्रित परिवर्तन रणनीतियों को प्रदर्शित करने के लिए टेरी नई दिल्ली ने स्कोर लाइवलीहुड फाउंडेशन और रुद्रा फाउंडेशन के साथ मिलकर एक पायलट परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसी क्रम में महिलाओं को नाबार्ड के सहयोग से गठित संयुक्त देयता समूह से जोड़कर विभिन्न व्यावसायिक विषय जैसे सिलाई एवं घर के सजावटी सामान का निर्माण, अगरबत्ती उत्पादन, जूट बैग निर्माण, ब्यूटी एवं वेलनेस व मोप एवं वाइपर पर प्रशिक्षण कर उद्यम स्थापना की गई। इन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने व भविष्य की कार्य योजना के निर्माण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि डीडीएम नाबार्ड आशुतोष प्रकाश ने कहा कि जन केंद्रित परिवर्तन जैसी योजनाएं काफी सराहनीय है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। टेरी से जयंतो मित्रा ने कहा कि कोयला आधारित अर्थव्यवस्था में जुड़े हुए परिवारों को वैकल्पिक आय के साधन उपलब्ध कराना इस परियोजना का उद्देश्य है। वहीं JSLPS के राकेश ने कहा कि JSLPS भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। वहीं रुद्रा फाउंडेशन के सैयद सबी अशरफ ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रुद्रा फाउंडेशन लगातार दशकों से किसानों, मजदूरों, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके रोजी रोजगार के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम को स्कोर फाउंडेशन के जनार्दन सिंह, प्रशांत ओझा व टेरी के अपूर्व सिंह ने भी संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से रुद्रा फाउंडेशन के संतोष कुमार पांडे, शंकर कुमार राय, संतोष सिन्हा, सुमित कुमार, मोप प्रशिक्षक सत्येंद्र सिन्हा, सिलाई प्रशिक्षक बीना गुप्ता, अगरबत्ती प्रशिक्षक मिथिलेश कुमार, मीरा देवी, ललिता देवी, रोशनी देवी, यशोदा देवी, बबीता कुमारी, सुमा कुमारी, पूजा कुमारी ने भाग लिया। वहीं अंत में धन्यवाद ज्ञापन रुद्रा फाउंडेशन के सचिव सैयद सबी अशरफ ने किया। We are heading towards net zero by 2047. जब वो एक्टिविटीज नहीं होगी तो ये केवल जो है जो राइट माइंड या फिर जो ये जो है मैं जल्दी थोड़ा सा ये है मैं उम्मीद कर दूँ कि ठंड का ये था और हम लोग ये ऐसे ही उन्होंने मेरी को सुना इस तरह की कार की और अभी जो पिछले हम लोग आधे एक घंटे से यहाँ जो महसूस कर रहे हैं और लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं जो बेनिफिशियरीज हैं उनको सुनने के बाद ऑलमोस्ट समझ में ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट ऑफ 5 मंथ्स बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है, लेकिन इन 5 मंथ्स में भी बहुत ही अच्छा काम हुआ है यहाँ पे और छोटे छोटे मॉडल्स छोटे छोटे ग्रुप्स में लेकर के महिलाओं को सेंटर में रख करके ऐसे मतलब दुर्गम क्षेत्र मतलब कोल माइनिंग एरिया ऑलमोस्ट हमेशा एक बहुत सिंपल एरिया नहीं होता, वहाँ काफ़ी सोशल कि आप लोग को एक बदलाव समझ आ रहा है, आप लोग को चेंज पता लग रहा है। रोशनी जी की बात मुझे पहले भी बताई गई थी, आज मैंने सुना आपके बारे में भी, तो बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि हम लोग जो दिल्ली में बैठ के एक दिमाग में एक आइडिया आया था, हमने उसको उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और उसका वो चेंज अभी हमें ग्राउंड लेवल पे दिखता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको सबको इसे मिलके और मैं सच में ये चाहती हूँ कि हम भले इस प्रोजेक्ट से निकल जाए, आप लोग इस चीज़ को जारी रखें। आप लोग का एक जो एक आप लोग कोई बैग बना रहे हैं, कोई बुक्स बना रहे हैं। भैया आप अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं हम लोग भी बनाने के लिए तैयार हैं। महिलाएं बैठी बैठी बोर भी होती है और घर की व्यवस्थाएं के लिए
जो हम लोग का इलाका में कोयला का जो काम चलता है तो ज़्यादा उसमें मुनाफा नहीं हो पाता है, और अगर हस्बैंड कमाते हैं तो इतना ही एडजस्ट नहीं होता है कि हम लोग और ज़्यादा खर्चा कर सके, बच्चे लोग को पढ़ा सकें, घर में कुछ और। तो ये जो कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को हमको उद्यमी बनाना है, कुशल मैन्युफैक्चरिंग, जूट बैग एंड क्लॉथ बैग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग देने के बाद जब उनका बिजनेस प्रोटोटाइप कर लिया, जब उन्होंने 1 साल के अपने बिजनेस ट्रांजिशन का जो एक स्टेक होल्डर इंटरेक्शन था हमारा आज के दिन में, हम लोग एक मंच पर जो जिस दीदी लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जिनका आजीविका का एक नया स्रोत हम बनाना चाह रहे थे, जो कोल के बियॉन्ड भी हम सोच सकते हैं, और तो उन लोगों को, वेंडर्स को, और आपका DDM नाबार्ड जो आए थे हमारा दोस्त जी, और आपका SRLM से भी आए थे, तो इन सबको लेके एक मंच पर आके उनका जो सुझाव था, उस सुझाव को लेके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये छोटा सा एक पहल हमने किया 4 गांव में आजीविका का एक नया स्रोत बनाना था, दीदी लोगों को महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे ले जाके एक श्री उद्यमी बनाना था। तो उनके अंदर एक जुनून पैदा करना, एक जो अल्टरनेटिव क्रिएट करना, थिंकिंग एंड ट्रेनिंग दे के मार्केट से जोड़ के जो कमाई हो, अंत में उनको आर्थिक स्थिति में सुधार आए। तो इसको हमें और स्केल करना है, और बढ़ाना है, और गांव-गांव तक इसको ले जाना है, इसको रूपरेखा को हम बढ़ाना है। तो आज का इनका जो DDM नाबार्ड का जो सुझाव था, इस बेसिस पे हम लोग और लंबा सोच सकते हैं, क्योंकि ये तो एक चिंगारी था, एक शुरुआत था, इसको हमें आगे ले जाना है, स्केल करना है, और जीवन को छूना है, परिवर्तन का जो प्रक्रिया है इसको आगे ले जाना है। तो कोल क्षेत्र में विशेष रूप से कोल के बाहर भी आप एक आजीविका का स्रोत क्रिएट कर सकते हैं। ये इस सोच से हम प्रेरित होकर इस कार्यक्रम को शुरू किया, और इसलिए हम एक मंच पर आके आज एक मंथन किए। ये कार्यशाला जो है हमारी जो है एक स्टेक होल्डर वर्कशॉप जो जन केंद्रित परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत हुई है। ये महिलाओं के ऊपर के अधिकार को लेकर करके हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो कोयला खनन क्षेत्रों के से जो है महिलाएं हैं, जो उनके ऊपर में आश्रित हैं, कोयले पर आश्रित परिवार की महिलाएं हैं, इनको हम लोगों ने 5 महीना पहले जो है हम लोगों ने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और आज ये महिलाएं जो है अपना व्यापार कर रही हैं, जैसे अगरबत्ती बना रही हैं, मॉप एंड वाइपर का निर्माण कर रही हैं, साथ में जो है कुशन और सोफा कुशन और पर्दे और सिलाई के का काम कर रही है, और ब्यूटी एंड वेलनेस का जो है ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण। इस तरह से कुल 40 हम लोगों ने जो है महिला उद्यमी को तैयार किया है। आज उनके साथ में जो है हमारे हितग्राही को इसको और हम लोग कैसे जो है आसपास के जो 40 प्रभावित गांव हैं, इसमें कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, इसके साथ हम लोगों ने जो है हमारे स्टेक होल्डर हैं, नाबार्ड हैं, JSFBS हैं और बैंकों के साथ में एक कार्यशाला आयोजित की थी कि कैसे इस परियोजना को आगे हम 40 गाँवों में जो है वो स्केल अप कर सकते हैं। पीपुल सेंट्रिक ट्रांजिशन परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोल आधारित अर्थव्यवस्था से जो परिवार जुड़े हुए हैं, कैसे उनको एक अल्टरनेट लाइवलीहुड के साथ जोड़ा जाए। तो इसी को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने करीब 4 से 5 ग्राम पंचायतों में उनका एक तो नीड असेसमेंट किया, फिर इसके बाद आपका वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम से उनको जो अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम प्रोग्राम से उनके साथ उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना। नेक्स्ट लेवल पे उनको आइडिया जनरेशन प्रशिक्षण देना, ताकि उनके आसपास के जो विलेज है या शहर से संबंधित क्या क्या ऐसे अवसर हैं जो अपने आजीविका के लिए चुन सकते हैं, उनका मार्केट असेसमेंट करना। और इसके बाद तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से उनको हमने महिलाओं को इस काबिल बनाया हुआ है, ताकि वो अपना उद्यम स्थापित करके और जो उनके डेली बेसिस के जो खर्चे वो उनको निकाल सकते हैं। तो आज इस परियोजना के हम लोग 5वें माह में प्रवेश कर चुके हैं। तो करीब 42 ऐसी दीदी लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का उद्यम स्थापित किया हुआ है, और साथ ही साथ आर्थिक उन्नति के अलावा जो सामाजिक उनका एक प्रगति है कि उनको चाहे वो SHG या JLG की मीटिंग में भाग लेने के लिए रेगुलर मीटिंग करना, घर से किसी भी मीटिंग के लिए शहर जाना, तो पहले जो उनको रोक टोक होती थी अब वो उनको नहीं हो रही है। तो इसी
जो हमारा उद्देश्य था ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें, उनका सामाजिक प्रगति हो, जो कि आज काफ़ी हद तक हम लोगों ने यहाँ पर सफलता हासिल की है। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।